आज़ादी का अमृत महोत्सव इस बार देश बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और इस बार का जो 15 अगस्त है वो कुछ ना कुछ देश के लिए खास है। मेरे साथ में दो युवा मौजूद हैं, कुमुद वर्मा रानू ठाकुर और अंशुल वर्मा काके भाई मेरे साथ में हैं। दोनों से ही जानेंगे कि जो अमृत महोत्सव है कितना जोश इस अमृत महोत्सव के नाम पर जो देश में कहीं ना कहीं देश प्रेम की जो एक तरह से लहर जागी है वो किस तरह की जागी है। कुमुद जी, स्वागत है आपका सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार का जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया देश ने, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना उमंग और जोश दिखाई दे रहा है? जी, मोदी जी के आह्वान पर जो 76वां आज़ादी महोत्सव जो मनाया जा रहा है पूरे देश में, और जो अभियान उन्होंने चलाया घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, तो सभी धर्म के लोग बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ हर घर पे तिरंगा, आपने देखा होगा हर गाड़ियों पर, हर घर में, हर अपने प्रतिष्ठानों पे सभी ने, और आज लगभग सभी के ड्रेस कोड भी आप देखेंगे तो तिरंगा में ही है। तो यही हर्ष और यही उल्लास हर साल आता रहे, सिर्फ इसी साल नहीं, हर साल। जी बिल्कुल सही कहा, और यही अपेक्षा देश के लोगों से, देश के नागरिकों से रहती है कि जो शीर्ष नेतृत्व है देश का वो जो आह्वान करे वो देश के हित में होता है। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आह्वान किया, हर घर तिरंगा, करोड़ों तिरंगे घरों पर लगे हैं। अद्यंत फाउंडेशन ने भी इस बार जो उत्सव मनाया है, आज़ादी का महोत्सव मनाया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, हर बार से कितना अलग है? इस बार हर बार से ये अलग जो फाउंडेशन है, ये ऑटिज़म बच्चे बनाते हैं, जो भी बच्चे ऑटिज़म होते हैं वो लोग बनाते हैं, और आप उनकी उत्साहित देखिए तो पहले से हाँ ये सारे कार्यक्रम करते हैं, बच्चे डांस करते हैं और बहुत ही मतलब अपने उससे जोश के साथ बना रहे हैं वो। जो उमंग और जो जोश दिखाई देता है, क्या तैयारियां टीचर्स कराते हैं इनको? इस अद्यंत फाउंडेशन के जो टीचर्स हैं वो किस तरीके से कराते हैं, मेहनत कराते हैं? ये लोग डांस वांस सिखाते हैं बच्चों को, प्रिपेयर करते हैं उनको आज के इस फेस्टिवल के लिए, जो कि बहुत सुंदर तरीके से बन रहा है। ये कैसे देखते हैं जो हर घर तिरंगा कहीं ना कहीं मोदी जी ने एक आह्वान किया, और उस आह्वान के अकॉर्डिंग देश का नागरिक जो है, प्रत्येक नागरिक जो है एक उत्साह से देश का प्रेम उसके अंदर देखा जा सकता है, और हर घर पर तिरंगा उन्होंने लगाया। तो इस बार का जोश कैसे देखते हैं? जोश इस बार मतलब पिछली बारों से जोश इस बार कुछ ज़्यादा है। हर घर तिरंगा की एक लहर है, छोटे छोटे बच्चों के, बड़े लोग भी हैं उसमें शामिल, सब लोग मतलब अच्छी तरीके से वो इस फेस्टिवल को ही बना रहे हैं, मतलब ये मानो। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है उसको महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। कुमुद जी, कैसे देख रहे हैं तिरंगा? कहीं ना कहीं आप जैसे सराफा व्यवसायी हैं एक, तो दुकानें किस तरीके से सजाई गई हैं, किस तरीके से तिरंगा वहाँ लगाई गई? दुकान आप देखेंगे तो हर प्रतिष्ठान पर एक तिरंगा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कमेटियों के माध्यम से। जैसे कि हमारी कमेटी जो है सराफा स्वर्णिका व्यवसाय कमेटी के सभी दुकानों पर तिरंगा डिस्ट्रीब्यूट किया, और सबको एक चीज़ बताया गया है कि जो तिरंगा है वो प्रतिष्ठानों पे बाहर ना छोड़कर, और वो सीधा अपने घर पे लगा के वो घर पे भी लगाएंगे, मतलब इस तरीके से बोला गया ताकि तिरंगे का अपमान ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि युवाओं के उससे ये उपेक्षा हो जाती है कभी कभार झंडे की, और झंडा क्योंकि दिलों में बसता है तो इस तरीके का अपमान उसका नहीं होना चाहिए। अब 15 अगस्त के बाद ये सारा ध्यान भी लोगों को रखने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए तिरंगों का यूज़ बहुत हो रहा है इस बार, तो मैं यही कहूँगा सबसे प्लीज़ उसका अपमान ना करें। उसको अगर कपड़े का है तो उसको आप अच्छी तरीके से रख लें अगली बार की तरह, या उसको इस तरीके से अगली बार इस्तेमाल करें, क्योंकि इस बार जो महोत्सव मनाया गया है, क्योंकि 75वां महोत्सव है ये, अब यहाँ से आगे हो सकता है ये सेलिब्रेशन 100 जब पूरे हो जाएंगे तो सेंचुरी पे मनाया जाएगा, तो तक मनाया जाए, हम तो यही कहें मनाया जाए। मतलब इस तरह का हर बार होना चाहिए, हर बार होना चाहिए। ये उत्साह जो है, जो इस साल देखने को मिला है, इतना उत्साह वो हर साल देखने को मिला। अद्यंत के प्रोग्राम को किस तरीके से देखते हैं? यहाँ पर स्पेशल बच्चों के द्वारा जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं
वो कितनी यहाँ पर अच्छी लगती देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अद्यंत फाउंडेशन फॉर ऑटिज़म के बारे में एक शॉर्ट में बता देता हूँ। एक्चुअली यहाँ ऑटिज़म बच्चे जितने भी हैं तो वो यहाँ पर है, लगभग इनकी क्वांटिटी जो है वो 50, लगभग 50 बच्चे जो हैं वो यहाँ पर हैं। पहले इतने नहीं थे, लेकिन इस बार थोड़े 50 करीबन हो चुके हैं। तो ऑटिज़म का मतलब कोई बीमारी या कोई फिजिकली डिसऑर्डर्स नहीं होता। वो बच्चे बचपन से ही, बर्थ से ही थोड़े अब आप कह सकते हैं कि मतलब कुछ चीज़ों को किया जाता है। थोड़े स्पेशल बच्चे होते हैं, तो उन लोगों को ट्रेंड किया जाता है। सबसे कितने बच्चे हैं लगभग यहाँ इस बार 50 अराउंड बैठ चुके हैं हमारे पास। टीचर्स वगैरह किस तरीके से उनकी देखरेख करते हैं, किस तरीके से उनको हर चीज़ के बारे में बताया जाता है जिससे कि वो इस तरह की मनमोहक प्रस्तुतियाँ दे पाएं? काफ़ी अच्छा स्टाफ है यहाँ का। मैं ये देखता हूँ कि जो थोड़े बहुत फिजिकली भी अगर हैंडीकैप्ड हैं ऑटिज़म बच्चे, तो उनका टीचर बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं। उनको अब आप देखेंगे फिज़िकली थेरेपीज़ दी जाती हैं और उनको बुक्स में पढ़ाना सिखाया जाता है कि किस तरीके से बुक्स कोई बच्चे देख नहीं पाते हैं तो उनको लिपि भाषा के थ्रू उनको सिखाया जाता है। प्लस उनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ सिखाई जाती हैं। फिज़िकल एक्टिविटीज़ में फॉर एग्जांपल आप देखेंगे, जैसे कि आज के प्रोग्राम में आप देखेंगे डांस का प्रोग्राम बच्चों ने किया, शायद आपने कवरिंग किया हो उसका। तो जी, तो वो फिज़िकली एक्टिविटीज़ में उनको डांस सिखाया जाता है और पीटी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। मॉर्निंग टाइम में योगा सिखाए जाते हैं। योगा से बहुत ही डेवलप होते हैं बच्चे, बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है योगा से। मुझे एक चीज़ बताइए, क्योंकि ये क्या ये स्कूल भी जाते हैं जैसे कॉमन बच्चे जाते हैं उनकी तरह स्कूल भी इनको भेजा जाता है कि यही स्कूल है इनका? स्कूल स्पेशल स्कूल होता है, लेकिन एक्चुअली कई डिस्टेंस पर स्कूल बना हुआ है। जैसे कि आगरा के अंदर हम देखें तो वो डिस्टेंस को काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है। अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को हम यहीं पर ट्रेंड करते हैं, यहाँ के टीचर्स करते हैं ट्रेंड। नीरज तिवारी और रेनू तिवारी जी का बहुत बड़ा योगदान है इस फाउंडेशन के अंदर। फाउंडेशन को पहले आपकी सिस्टर भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई थी, क्या अभी भी उस रूप में जुड़ी हुई है? क्योंकि शादी के बाद में शायद हो सकता है कि इस संस्था से जुड़ना नहीं हो पा रहा हो, या किसी रूप में जुड़ी हुई हैं? हाँ, वो स्पेशल कभी ना कभी टाइम निकाल कर आती हैं और यहाँ पर टाइम देती हैं। जैसे कि लास्ट 2 इयर्स उन्होंने सूर सदन में एक फैशन शो, और वो फैशन डिज़ाइनर हैं तो उन्होंने फैशन शो ऑर्गेनाइज़ किया था जहाँ रैम्प वॉक पर बच्चे और उनके पेरेंट्स, हमने दोनों को जो है रैम्प वॉक करवाया था। तो बहुत ही उत्साह उस समय भी देखने को मिला था। बच्चों की जो खुशी होती है, स्पेशल बच्चों की खुशी, वो एक अलग ही अंदाज में देखने को मिलती है। बहुत ही खुशी होती है। कहीं ना कहीं इस के लिए पूरी तैयारी भी करनी पड़ती होगी, एक आर्थिक फाइनेंस की एक चीज़ की ज़रूरत भी होती है, तो वो कैसे मैनेज कर पाते हैं ये पूरी चीज़? जैसे कि आज के प्रोग्राम में आपने देखा, हमने सभी बच्चों क्या क्या उसमें मेंटेनेंस में क्या क्या खर्चा आता है वो हमने आज सभी को बताया। तो कई लोगों ने, जैसे कि सरकारी अधिकारी भी यहाँ कुछ आए हुए थे, कुछ राजनीतिक लोग भी थे, कुछ व्यापारिक लोग भी थे, तो सभी ने उन बच्चों को अडॉप्ट किया। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, तो किसी ने 2 बच्चे अडॉप्ट किए, किसी ने 1 बच्चा अडॉप्ट किए, और पूरे साल का खर्चा उन्होंने अपनी तरफ से पूरा उन्होंने किया। तो ये पहले से ही फिक्स हो जाता है कि भाई कोई भी परोपकारी व्यक्ति आएगा और कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यक्रम वगैरह देखेगा, क्योंकि उनकी ज़रूरत है, नीड है उनकी। जी, ये रास्ता है। हर आदमी कुछ ना कुछ करना चाहता है, और जब हमने उनको बताया इन सब के बारे में, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जितने लोग आए सभी ने कुछ ना कुछ योगदान यहाँ पर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अद्यंत के बारे में जानकारी देने के लिए, और इस महोत्सव से जिस तरीके से एक ऊर्जा का संचार हुआ है युवाओं में, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद काके जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2 युवा हैं हमारे साथ में, दोनों भाई अद्यंत फाउंडेशन के एक तरह से संरक्षक भी हैं आप, और जिस तरीके से आज़ादी का महोत्सव देश मना रहा है, कहीं ना कहीं जो उमंग और उत्साह, जो जोश दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं आगे भी यही अपेक्षा है कि इस तरह के महोत्सव के रूप में देश का कोई भी ओकेशन हो वो मनाया जाए। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।